मैं अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस मतलब जो मेरा पिलर पिलर जो मेरा जो है 5A के बारे में उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि माइंस से रिलेटेड। ठीक है ना, तो एक पहले एक मिनिस्ट्री से हो गया कि माइंस की मिनिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी। इसमें नेशनल मिनिस्ट्री एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि अटैच्ड सबॉर्डिनेट ऑफिस में आता है। और एक है नेशनल, इसमें कहा गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन माइन डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर है, ये भी ध्यान रखना। अटैच में क्या हो गया कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट हो गया, स्ट्रक्चरी में क्या हो गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ठीक है, और फिर और तो इसमें कुछ है नहीं। फिर मिनरल्स जो है एक्सप्लोरेशन करना है, उनका रेगुलेशंस करना है, वो सब किसके अंदर में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट रखना है। फिर हमारे पास एक एक्ट आया हुआ था माइंस को लेकर के और मिनरल्स को लेकर के, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। 1957 उसके थ्रू क्या हुआ था कि मेजर और माइनर मिनरल्स को डिफाइन किया गया था। देखो वैसे तो यूनियन लिस्ट में है लेकिन मेजर और माइनर मिनरल्स को डिफाइन किया गया था। उसमें क्या कहा गया था कि सेंट्रल मतलब कि जो माइनर मिनरल्स होंगे उस पर पूरा कंट्रोल, हर तरीके का कंट्रोल जो है किसका होगा, वो होगा स्टेट गवर्नमेंट का। अब वहीं पे जो है जो मेजर मिनरल्स होंगे, मेजर मिनरल्स कौन से ऐसे मिनरल्स होंगे जो माइनर मिनरल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, माइनर मिनरल्स में जो नहीं आते हैं उनको हम लोग मेजर मिनरल्स बोल देते हैं। ठीक है, इसी में ही एक कैटेगराइजेशन है, वो है एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, मेजर मिनरल्स में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसमें आता है एक एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, पहले इसमें 12 मिनरल्स थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो है एक एमएमडीआर, जो ये एमएमडीआर एक अमेंडमेंट आया हुआ है 2023 का, उसके थ्रू जो है छह जो है, छह जो है मिनरल्स जो है, ये जो देखो देखो ये जो 12 मिनरल्स थे, एटॉमिक मिनरल्स थे, उसमें छह जो है वो यूरेनियम और थोरियम कंटेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, यूरेनियम का ऐसे होगा, मतलब यूरेनियम और हो गया, थोरियम और हो गया, इस रिलेटेड थे। और जो बच्चे कुछ छह क्वेश्चन है इसमें जो लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, नायोबियम है, टेंटनम और जिक्रोनियम। ठीक है, ये जो थे इनको जो है अब किस में डाल दिया है, स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स में डाल दिया है। अब इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वो भी अब इनको एक्सप्लोर कर पाएंगी। ठीक है, एक्सप्लोर और माइंड कर पाएंगे, पहले इनको नहीं कर पा रही थी, एक्सप्लोर और माइंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जो है इसके थ्रू जो है अब एक्सप्लोर और माइंड कर पाएंगे। ठीक है, और दो क्वेश्चन जो एक आए हुए थे पहले के जो है कि सैंड माइनर मिनरल्स है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैड द पावर टू ग्रांट माइंस लीज ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर टू रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कुछ भी नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है सब कुछ माइनर मिनरल्स के कंट्रोल में। ठीक है, तो दो कट गया, दो यहाँ से ये कट गया, दो यहाँ से ये कट गया, और तीन तो सही है, तो पहला भी अपने पास सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल। तो ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पे आता है एमएमडी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2015 का। देखो एक जो मेन एमएमडीआर जो एक्ट है, ये तुम एमएमडीआर में यूज करो। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, वो 1957 में आया हुआ था, लेकिन इसका एक अमेंडमेंट आया हुआ है 2015 में। ठीक है, एमएमडीआर एक्ट 2015 में आया था। इसमें क्या क्या चीज़ थी कि जो माइनिंग लीज दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन के थ्रू दी जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो लीज है ये 50 साल तक के लिए दी जाएगी। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि दो दो ट्रस्ट बनाए जाएंगे, एक होगा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और दूसरा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, दो ट्रस्ट बनाए जाएंगे। अब इन दोनों ट्रस्ट में जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है जिसको लीज मिली हुई है, तो इन दोनों कंपनी को जो है इन दोनों ट्रस्ट में पैसे डालने पड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्रस्ट में पैसे डालने होंगे, और ये पैसे जो है कैसे यूज होंगे कैसे नहीं होंगे वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टैब्लिश नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट हो गया, माइनिंग कंपनीज को रिक्वायर्ड टू पे देम, इट विल कैरीड आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। ये जो है एक्सप्लोर करेंगे मिनरल्स की कहाँ पे मिनरल्स है कि नहीं है। और स्टैब्लिश नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कौन स्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिटर्न गाइडेंस डीएमएफ। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में ये मिनरल फाउंडेशन जो है ये यूज़ करता है अपने पैसे जो है डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर के लिए और अफेक्टेड मिनरल रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए, इनके लिए यूज़ करता है। और ध्यान रखना कि गवर्नमेंट जो हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो ज़्यादातर कहती है कि जो भाई जो फंड इसमें इकट्ठा हुआ है झारखंड वारखंड वाला वो मुझे दे दो ताकि मैं जिसको इसको यूज़ कर सकूँ। इसी को रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन मिनरल डिस्ट्रिक्ट। ये तो इसका काम है, किसका काम है, ये इसका काम है। ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड
बाय माइनिंग ऑपरेशन, ये तो ठीक है। ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? To issue licenses for mineral exploration protecting the interest of persons affected by mining operations. ओहो, पहला गलत है तो ये आंसर दो हो रहा है। ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशंस, नहीं ये तो ये किसको देता है? ऑथराइज, या ऐसा कुछ काम तो करता ही नहीं यार। डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्टेट को कैसे कर देगा? ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरे पास 2 हो जाएगा। फिर एक जो है, एक नेशनल मिनरल पॉलिसी आई हुई थी। नेशनल मिनरल पॉलिसी कौन 2019 में आई हुई थी। उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मतलब इंपॉर्टेंट था। मतलब ये मान लो कि अगर कोई एक इंडस्ट्री जो है दूसरी इंडस्ट्री पे अपना मतलब जैसे कि ये है ना कि ट्रांसफर करना चाह रही है, ट्रांसफर करना चाह रही है माइनिंग लीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, ठीक है, तो इसके लिए जो है थोड़ा बहुत मतलब इजीली कर दिया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा इजी कर दिया गया था। और इसमें जो है इस मतलब इंडस्ट्री को, माइनिंग इंडस्ट्री को, मतलब माइनिंग को एक स्टेटस जो है इंडस्ट्री का स्टेटस देने के लिए बोला गया था। अब इससे इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाए तो इससे क्या हो जाएगा? ये एलिजिबल हो जाएंगे सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स के लिए, स्कीम्स के लिए, बेनिफिशियल के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बस अवेलेबल हो जाएंगे। अब एक एक तो अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ है 2015 का, और दूसरा अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ था 2023 में। ठीक है, एमएमडीआर एक अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ है 2023 में। तुम ध्यान रखो शुरुआत में कि एमएमडीआर 1957 का है, फिर उसमें 2015 में एक्ट आया। ठीक है, 2015 में 2 चीजें आई कि नेशनल फाउंडेशन एक्सप्लोरेशन डिस्ट्रिक्ट मैनिपुलेशन ओनली थ्रू ऑक्शन, ठीक है, 50 साल तक के लिए लीज, और दूसरा जो है अमेंडमेंट एक्ट आया 2023 में। इसका एक चीज तो मेरे पास पहले ऑलरेडी पढ़ रखा कि जो 6 मिनरल्स थे एटॉमिक के, उनको जो है क्रिटिकल मिनरल्स में डाल दिया, मतलब कि एटॉमिक मिनरल से हटा दिया ताकि जो है प्राइवेट वाले भी एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है कि जो ये था ना, क्या था, रॉयल्टी रेट्स जो है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उनको घटा दी गई है। ठीक है, जैसे लिथियम के लिए 3% कर दी गई है, 12% लिथियम के लिए, नायोबियम के लिए, और रियर अर्थ एलिमेंट्स और ऑक्सीडाइज के लिए ये 1% कर दी गई, 3% कर दी गई है, और 3% दोनों के लिए कर दी गई। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि रॉयल्टी जो है वो क्या, ऑनर्स, रिसोर्स और राइट्स इन इंडिया, माइनिंग रॉयल्टी इज पेड बाय माइनिंग कंपनीज टू स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलती है। और ये फिक्स कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है। ठीक है, और इसके बाद जो है 2023 में ही अमेंडमेंट एक्ट में ही जो है न्यू टाइप्स ऑफ माइनिंग लाइसेंसेज आए हुए थे। देखो ये जो है क्या होता है ये मतलब डिटरमाइन द मिनरल्स इन एन एरिया, एक सर्वे का काम करता है। ठीक है, रिकॉनिसेंस, मुझे पता नहीं, समझ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस 2023 एक्ट के थ्रू जो है इस चीज को अलाउ कर दिया गया था, जो बिलो द सरफेस के लिए भी, ये भी एक अमेंडमेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्रोस्पेक्टिंग मतलब ढूंढना, और माइनिंग। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि एक्सप्लोर करना, लोकेट करना एंड प्रोवाइड करना मिनरल डिपॉजिट्स को। माइनिंग का मतलब खोदना। ठीक है, ये 3 तरह की जो है लाइसेंसिंग हुआ करती थी, और इन्हीं दोनों को मिल करके, प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग को मिला करके हम लोग कंपोजिट लाइसेंस कहा करते थे। ठीक है, अभी जो है एक नई तरह की लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस की गई 2023 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वो है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। ठीक है, किन चीज़ों के लिए? ये जो 29 स्पेसिफाइड मिनरल्स है, जैसे गोल्ड, लिथियम, कोबाल्ट, लेड, यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ देखो 29 स्पेसिफाइड में गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, लेड, निकल, लेड, जो भी जितनी भी है, इन सब के लिए जो है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस भी मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा, और माइनिंग लाइसेंस और कंपोजिट लाइसेंस यूनियन गवर्नमेंट देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अब उसके बाद ऑफशोर एरिया, एक ये भी नया चीज आया हुआ है, ऑफशोर एरिया मिनरल्स अमेंडमेंट 2023 वाला एक आया हुआ है। तो पहले ऑफशोर मतलब क्या होता है कि जो पानी जैसे है, पानी के नीचे जो पेट्रोलियम या फिर कुछ भी मिनरल्स है, वो कैसे एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो पहले जो है ये 30 साल तक के लिए होती थी, अब ये 50 साल तक के लिए कर गई। पहले तुम्हारे पास ये हो गया। ठीक है ना, और दूसरा ये है कि अब ये बिड इन ऑक्शन के थ्रू होगी। ठीक है, जो भी मतलब तुम्हें लीज वीज मिलेगी, लाइसेंस वाइसेंस जो मिलेगा, तो वो भी जो है बिडिंग ऑक्शन के थ्रू मिलेगा। तीसरा क्या हो गया? अब यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट कंपनीज विल बी अलाउड टू डू ऑफसोर्स माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स सच एज, पहले क्या था कि क्लैरिटी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मतलब ये है कि जो भी है एटॉमिक मिनरल्स हैं, यूरेनियम, मोनाजाइट, इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज बस को अलाउड किया गया है। और एक सेटअप किया गया है ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट, जैसे पहले
दो उसमें थे, इस तरह इसमें भी एक ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट भी जो है सेटअप किया गया है, और इसमें भी पैसे डाले जाएंगे, ठीक है, और पेनाल्टीज वेनाल्टीज बढ़ा दी गई है। ये तो यहाँ पे तक हो गया मेरे पास मिनरल्स का। अब देखते हैं कोल का। कोल का मेरे पास क्या है, मैंने शुरुआत में जो है स्टैटिक डाटा देखा हुआ है कि सबसे ज्यादा कोल का रिजर्व कहाँ पे, इंडिया कहाँ स्टेब्लिश करता है, 5वें नंबर पे। कोल प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया 2nd नंबर पे। कोल इंपोर्ट कौन करता है, इंडिया 2nd नंबर पे। अब जरा खुद सोचो कि कोल प्रोडक्शन भी सेकंड इंडिया करता है, और कोल इंपोर्ट भी इंडिया 2nd नंबर पे करता है, और कोल का रिजर्व भी इंडिया के पास 5th नंबर पे। ऐसा क्या है अनपढ़ भाई, ये तो सब एकदम अलग से दिख रहा है। और एक बार ये ध्यान रखना, इंडोनेशिया जो है वो टॉप एक्सपोर्टर है कोल का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या आ गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हो गया। तो ये एंथ्रासाइट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये पता है होता है ना, A B, ऐसे याद रख लेना, LP, ठीक है। तो एंथ्रासाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो है 80 से 90% जो है कार्बन होता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस हो गया, फिर उसके बाद लिग्नाइट हो गया, फिर उसके बाद पीट जो हो गया, जो भी है। फिर इसके बाद कोल मिनिस्ट्री आती है। कोल मिनिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो ये सरकारी कंपनी है ना, कोल इंडिया लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोलकाता में है, ये महारत्न कंपनी है। और ये जो है क्या है, सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो है एक तो सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग, मतलब सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये, ठीक है। एक इसी तरह ही जो एक सरकारी कंपनी है उसमें एक ये भी याद रखना है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तमिलनाडु में है, और सिंगरनी और कोल इंडिया कंपनी लिमिटेड, पता नहीं जो भी नाम हो। इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट ने 51% इन्वेस्ट कर रखा है, यूनियन गवर्नमेंट का 49% है, ठीक है। अब इसमें एक येलो क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इसमें एक अटैच्ड सबऑर्डिनेट है, कौन सा है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। एक ही क्वेश्चन आ चुका है। इसका क्या काम क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना, रिसर्च करना, ठीक है। क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ कोल, हियर पब्लिक ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट नोटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड टू कोल बीयरिंग, ये ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आया हुआ, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ ना एक, ठीक है। इसमें जो है तुम ध्यान रखना, ये तुम क्वेश्चन सारे कर ले जाओगे। फिर इसके बाद ये जो है कोल नेशनलाइजेशन कैसे हुआ। शुरुआत में सारे प्राइवेटाइजेशन थे, मतलब पहले जो है शुरुआत में जो राजा वाजा लोग थे वो लोग थे। फिर 1973 में, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी की सरकार के समय पे 1973 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। ओनली गवर्नमेंट कंपनी कैन डू कॉमर्शियल माइनिंग, ठीक है, नेशनलाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि नेशनलाइजेशन हुआ तो हमारे पास क्या बना, देखो, कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट, कोल इंडिया फॉर्म हुआ, एंड अदर क्या था, टुक ओवर प्राइवेट लोकल माइनिंग कंपनीज, ठीक है ना, CPSEs जो है, टुक ओवर द प्राइवेट कंपनी, दे विल डिग। अब ये काम क्या करते थे कि नेशनलाइजेशन हुआ, वहां पे यही सिर्फ लोग खोदते भी थे और यही सब लोग बेचते भी थे, ठीक है। कौन सी कंपनी, नेशनलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बना, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, वही खोदती थी, वही बस बेचती थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइवेट कोल माइनिंग अलाउड ओनली फॉर ओनली कैप्टिव यूज, मतलब खुद के यूज के लिए, मतलब जो है जो प्राइवेट वाले जो है, प्राइवेट अगर कोई खोदना चाहे खोदे और खुद के लिए ही यूज करे, उसको कैप्टिव यूज के लिए बोलते हैं लोग, ठीक है। ये 1993 से हुआ। एक कौन थे यहाँ पे, नरसिम्हा राव, तो ये क्या नाम था मुझे पता नहीं, ठीक है। इनका नाम भी याद रखना है। फिर यहाँ पे कोल वोल स्कैम विस्कैम होते, पता नहीं, वो अलग चीज़ है। फिर 2015 में जो है प्राइवेट कंपनीज कैन डू बोथ कॉमर्शियल एंड कैप्टिव माइनिंग, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको अब कॉमर्शियल, मतलब खुद के लिए तो कोल यूज ही कर सकते हैं, साथ ही साथ में वो कोल किसी और कंपनी को बेच भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्राइवेट कॉमर्शियल और कैप्टिव माइनिंग हो गया। फिर यहाँ पे 2020 में कुछ रिफॉर्म्स आए हुए थे। एनी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी प्रायर अब पहले क्या था कि जो है सिर्फ जो एक्सपीरियंस्ड है उसी बस को ही बस जो है लाइसेंस मिलेगा, लेकिन अब जो है कोई भी इंडियन कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसको माइनिंग के लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुआ, सिंगल कंपोजिट लाइसेंस मिलेगा, सिर्फ एक ही लाइसेंस मिलेगा, कंपोजिट लाइसेंस मिलेगा, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टी लाइसेंस कम माइनिंग लीज, यही बस दिया जाए। कंपनीज कैन डू अप टू 50% ऑफ प्रोडक्शंस, मतलब कि मतलब जो सेल कर सकते हैं, सॉरी, कैन डू नहीं, मतलब जो कंपनीज जो है जो बेच सकती हैं अपने प्रोडक्शन का 50% तक ही बस कॉमर्शियल माइनिंग के लिए बेच सकती हैं, ठीक है। इसको लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, ये एकदम सही है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस पे, नहीं, ये ऑक्शन बेसिस पे होता है। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्ट कोल फ्रॉम मीट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट बस नॉट सेल्फ सफिशिएंट। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फटाक से गलत मार दो कि सेल्फ सफिशिएंट तो अभी इसे नहीं हुआ है, अभी भी लोग जो है हम लोग कोल जो है इंपोर्ट करते हैं। फिर एक शक्ति पॉलिसी है। शक्ति पॉलिसी के अंदर क्या है कि हम लोग कोल को कैसे सेल किया जाए, ठीक है ना, कैसे सेल किया जाए। टाटा स्टील है, जिंदल है, प्राइवेट लिमिटेड है। अभी मान लो कि ये शक्ति पोर्टल के थ्रू जो है, शक्ति पॉलिसी के थ्रू जो है बिडिंग होती है, फिर उसके थ्रू जो बिडिंग लगा देते हैं उसी को कोल बेच दिया जाता है। कोल क्राइसिस हुआ था
तो इसमें मतलब कि क्या क्या रीजन है, इस कारण से हम लोग मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व भी हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, इवन आफ्टर दैट हम मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि जो मतलब जो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड है, उसका जो है पैसा जो है गवर्नमेंट अपने पे ले लेती है। दूसरा क्या होता है कि कोल इंडिया, जिसके कारण से क्या होता है कि कोल इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है अपने ही मतलब नए नए इक्विपमेंट्स में, नए रिसर्च पे, उस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और ऊपर से फिर ये एनवायरमेंट प्रॉब्लम से, जैसे टाटा का जो है उसके साथ था, ग्रेटर थंडरबर्ग से साथ था। कोल इंडिया डज नॉट हैव अ टेक्नोलॉजी फॉर माइनिंग इन द रेनी सीजन के लिए, ठीक है। सम टर्म यूज इन द इकोनॉमिक सर्वे, एक था मतलब अभी जो है रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ने जो है कुछ कुछ टर्म्स यूज किए। एक होता है कार्बन इंपीरियलिज्म, मतलब क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज से कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, वो लोग जो है ब्लेम करती है थर्ड नेशंस को कि हम लोग जो है कोल का यूज करके हम लोग पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। इसीलिए जो है वो अपना मतलब वो ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसा ना करें और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसका यूज करें पावर थे, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, एमिशंस कम हो जाएगा। यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोल इंपीरियलिज्म और कोल गैसिफिकेशन, तो पता ही है। फिर इसके बाद कुछ नए नए पोर्टल्स हैं, इसमें से ये ध्यान रखना लक्ष्य पोर्टल, ठीक है, लक्ष्य पोर्टल एक याद रखना। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद एक होता है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या होता था कि इससे मान लो कि यहाँ पे ये कोल है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब मुझे कोल पहुंचाना है, तो हम लोग पहले जो है ट्रक यूज करते थे, ठीक है ना, ट्रक यूज करते थे, बड़े बड़े ट्रक्स होते थे यूज करते थे। अब क्या हुआ, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी क्या हुआ कि इनको जो है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो है कनेक्ट कर दो, जिससे कारण से जो है हमें ट्रक का यूज ना करना पड़े। बस यही है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का।